आप जिस पेशा से जुड़े हुए हैं, विद्यालय संचालक है, विद्यालय चलाते हैं, कैसे कोई भी लोग अपने बच्चे को स्कूल भेजे? क्योंकि अभी जो रिजल्ट सामने है, आपने कहा कि अट्रैक्शन बढ़ता ही है, और जब आपका विद्यार्थी थी ये शाइस्ता, जिस समय आप पढ़ा रहे थे, उसके बाद जब अट्रैक्शन बढ़ा तो आपने इनको अपने विद्यालय में पढ़ाने के लिए जगह दे दिए ताकि आप मिलते जुलते रहें इनसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शुरू से इनका एक आकर्षण तो था ही, और रही बात कि पढ़ने के प्रति भी लालसा इनकी जगती रही, तो हम लोगों का यह प्रयास था कि पढ़ाई लिखाई से जुड़ती रहे, ऊंचे दर्जे का डिग्री हासिल कर लेगी तो उसमें समय भी देना पड़ता है, माइंड जो है डाइवर्ट होगा और एक समय आएगा सब कुछ बदल जाएगा, परिस्थिति सामान्य हो जाएगी। जैसे कि डीएलएड करवाना, बीएड करवाना, उच्च शिक्षा की ओर ले जाना, इसमें बहुत सारा योगदान आपका रहा है। हाँ, योगदान मेरा रहा है। मैंने इनके पीछे हमेशा एक अभिभावक के रूप में हमेशा साथ दिया है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। जहाँ भी मुझे लगा कि इनको एक सहयोगी की भूमिका में वहाँ मदद की ज़रूरत है, मैं वहाँ ज़रूर दिया। और इनका ही नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों का उपकार किया है। ये तो एक सहयोगी, मैंने सहायक शिक्षिका के रूप में थी। सामान्य रूप में भी जो गांव घर समाज के लोग आते हैं उनके लिए हम जान देने को तैयार होते हैं, चाहे वो थाना हो, ब्लॉक हो, एसपी कार्यालय हो, डीएम कार्यालय हो, चाहे मरनी से लेके और ज़िंदगी तक की बात होती है, हर जगह मैं जाता हूँ। आप भी जानते होंगे, समाज के सारे लोग जानते हैं, मैं सशरीर उपस्थित होता हूँ जो मुझे याद करते हैं। अभी जिस तरह से आपका सामाजिक स्तर पर लोग विरोध कर रहे हैं, कारोबार पूरा ठप है, परिवार विरोध में है, वैसी स्थिति में आपके कारोबार का और आपका ये सामाजिक जीवन का क्या होगा? देखिए, समाज को देर और सवेर समझ में आएगी कि आखिर कुछ न कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना एक शादीशुदा बाल बच्चेदार व्यक्ति को इस तरह की स्थिति का सामना क्यों करना पड़ता है। रही बात कारोबार की, तो कारोबार थोड़ा प्रभावित होता ही है, समाज की जो एक सोच है। अब मैं कहूँगा कि वहाँ की कारोबार को कुछ समाज के जो असामाजिक और तत्व के लोग हैं, उपद्रवी लोग हैं, उन लोगों ने ज़्यादा प्रभावित कर दिया है। जहाँ तक मेरी शिक्षण संस्थान का मामला है, तो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि विगत 20 साल के अंदर, चूँकि विद्यालय मेरा 35 साल से चल रहा है, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी। विगत 20 साल के अंदर औराई में जो सामाजिक माहौल है, कुछ नए नए जो लोग आए, उन लोगों ने वहाँ दूषित कर दिया। वहाँ धर्म और जाति के आधार पर सब कुछ तय हो रहा है। आज जो मेरे साथ घटना घटी है, ये घटना अगर नहीं भी घटती तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों का यह प्रयास रहा है कि राकेश जी का स्कूल 35 साल से अनवरत चल क्यों रहा है और मुस्लिम बहुल टोले में चल रहा है, और लोग दर्जनों विद्यालय खुला और बंद होके चला गया, लेकिन इनका क्यों नहीं बंद हो रहा है? तो बंद करने की साजिश कोई आज से नहीं लोग कर रहे थे, ये बहुत पहले से कर रहे थे, और उसमें उनको सफलता इसलिए नहीं मिल रही थी कि मैं कहीं से गलत था भी नहीं और आज भी मैं गलत नहीं हूँ। इसलिए आज लोग ऐसा सुनने को मिल रहा है। हम तो अभी मान लीजिए कि लगभग महीने दिन से और ऐसे बाहर हैं, लेकिन जो खबरें आती है, अपुष्ट खबर मैं मानता हूँ, अभी मैं उसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक अब वहाँ लोग, कुछ जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग वहाँ नफ़रत की भावना फैला रहे हैं कि हिंदू के स्कूल में मुसलमान बच्चा नहीं पढ़ेगा, हिंदू को मुसलमान घर किराए पर नहीं देगा, हिंदू डॉक्टर के पास कोई मुस्लिम महिला नहीं जाएगी, हिंदू दुकानदार से कोई मुसलमान कोई सामान नहीं खरीदेगा। अब ये बातें इतनी तेज़ी से वहाँ फैलाई जा रही है कि बताइए, विगत 18 तारीख को मेरे स्कूल में, जबकि मेरा स्कूल रजिस्टर्ड है और बाज़ाब्ता 10 साल के एग्रीमेंट पर मकान मालिक से मेरा विद्यालय समझौते के तहत चल रहा है, और बिना मेरी सूचना के, बिना मेरे जानकारी के विद्यालय में वहाँ ताला लगा दिया जाता है। कल की बात मैं बता रहा हूँ, मैंने मकान मालिक से इसके संबंध में जानकारी लिया तो उसने कहा कि मेरे ऊपर दबाव है, वहाँ के जो लोग हैं वो कहते हैं कि स्कूल चलाएगा हिंदू का, यहाँ तो हम फूंक देंगे, तोड़ देंगे, और
कल मैं साफ़ सफाई करवाया और ये सोच कर कि होली के बाद 6 मार्च से स्कूल मेरा खुलेगा। तो जब सारी बातें हो गई तो फिर शाम को कुछ लोगों ने उस पर दबाव बना करके स्कूल को बंद करवा दिया, जिसका नतीजा है कि विगत 1 महीने के अंदर 10 लाख से ऊपर का मेरा नुकसान हो चुका है और विद्यालय बंद है, प्रभावित है। हम बच्चों का फाइनल परीक्षा नहीं ले पा रहे हैं। हमने इसके संबंध में शासन प्रशासन के लोगों से कहा है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं ऊपर के पदाधिकारी को जानकारी देकर आदेश लेता हूं और जो भी दंगाई लोग हैं उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई मैं करता हूं। तो आज वहां का जो सामाजिक माहौल है, 2-4 ऐसे लुच्चे लफंगे और दलाल टाइप के लोग हैं जिनकी ज़िंदगी उसी पर कटती है। इसमें कुछ स्कूल के संचालक लोग भी संलिप्त हैं, उन लोगों की संलिप्तता भी इसमें है और लोग चाहते हैं कि यही मौका है कि राकेश जी का स्कूल सदा सदा के लिए बंद हो जाए। तो मैं वैसे भाइयों को कहना चाहता हूं कि राकेश जी कोई दलाली करके स्कूल नहीं चलाते हैं और किसी अरबी पैरवी के तहत बच्चे को नहीं लाते हैं। राकेश जी का काम प्यारा है, तभी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और आते रहेंगे, आज से ज़्यादा ही आवेंगे। हम थोड़ा सा अपने बच्चे और पत्नी की सेहत के लिए फ़िक्रमंद हैं। ये जितना जल्दी स्वास्थ्य सुधार में आ जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी, फिर मैं मुख्य धारा में लौटूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं।